हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से आज आपके नर्सरी की कक्षा में हिंदी के सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं री के बारे में। किसके बारे में? री के बारे में। मैंने आपको बोर्ड पर री बनाना सिखाया है, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा और री बनाना सीखिएगा। फिर हम इसे पढ़ते हैं, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। री से ऋषि। इस चैप्टर में हमें री और री से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में बताया गया है और 4 छोटी लाइनें भी हैं कविता के जैसी, जिसे हम पढ़ेंगे और उसे समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसे जो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं इसे सीखेंगे और इसे जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। री से ऋषि। री से ऋषि। आप लोग पिक्चर में देख ही रहे होंगे किस चीज़ का पिक्चर बना हुआ है। इन्हें हम कहते हैं ऋषि, जो पहाड़ों में जंगलों में तपस्या करते हैं और संसार मोह माया का त्याग करके भगवान की भक्ति में मग्न होते हैं। उन्हें हम ऋषि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋषि कहते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं इस ट्रेन में आपके लिए क्या दिया गया है। इस ट्रेन में आपके लिए क्या बताया गया है री के बारे में। री से ऋतु। री से ऋतु। ऋतु मीन्स क्या होता है बच्चों? जो हमारे मौसम होते हैं, जो आपने देखा होगा कई महीनों के बाद बदलते रहते हैं, जैसे वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और जो ठंडी का मौसम आता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। ऋतु भी बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत सारी नहीं, 3। आपने इस पिक्चर में 5 देखा होगा, 5 दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर 5 ऋतुएं होती हैं, पर मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। उन्हें हम कहते हैं ऋतु। री से ऋग्वेद। री से ऋग्वेद। यह हमारे प्रथा जो हिंदू धर्म है उनके कुछ ग्रंथ हैं, उनमें से यह एक है। इन्हें कहते हैं ऋग्वेद। री से ऋग्वेद। री से ऋषभ। री से ऋषभ। री से ऋषभ। ऋषभ मीन्स होता है बैल। बैल को दूसरे शब्दों में ऋषभ भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए री से ऋषभ यानी बैल। तो बच्चों, हमने री से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नीचे चलते हैं, जिस पे 4 कविता लिखी हुई हैं आपके लिए। तो बच्चों, हमने नीचे सेक्शन में यह देखिए, यह हमें पढ़ना है। हमने इन शब्दों को पढ़ लिया है, अब हम इसे पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है। ऋषि घूमे चारों धाम, आओ बच्चों करो प्रणाम। फिर से हम पढ़ेंगे। ऋषि घूमे चारों धाम। ऋषि घूमे चारों धाम, आओ बच्चों करो प्रणाम। आओ बच्चों करो प्रणाम। फिर से एक बार पढ़ेंगे। ऋषि घूमे चारों धाम, आओ बच्चों करो प्रणाम। बच्चों, हमें इसमें बताया जा रहा है जो ऋषि होते हैं, जो तपस्या करते हैं भगवान की भक्ति में, जो कई सालों तक घोर तपस्या करते हैं, मतलब बहुत वो लोग अपनी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, तो उन्हें हम ऋषि कहते हैं। और ऋषि जो होते हैं वो चारों धाम मतलब भगवान के दर्शन के लिए कभी इस धाम कभी इस मंदिर या कभी उस मंदिर
इन्हीं जगहों पर जाते रहते हैं। संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। यह लोग सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं और उन्हीं की तपस्या करते हैं उन्हीं के नाम से, और सिर्फ उनका ही नाम लेते हैं। तो यह हमें इस कविता में सिखाया जा रहा है कि हम ऋषि जो होते हैं वह चारों धाम घूमते हैं। चारों धाम में आपने जो बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान के, उन्हीं मंदिरों में से कई मंदिर जो चारों धाम किसे कहते हैं सब, हमारे भारत में भगवान के कई बड़े बड़े मंदिर हैं जिसे लोग जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं, जहाँ पे लोग विस्तार से एक जगह से यात्रा शुरू करके सारे मंदिरों, जो सारे बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ से घूमते हुए भगवान के दर्शन करते हुए आते हैं। और मतलब वो जहाँ तक जिन जिन मंदिरों में जाते हैं उन बड़े बड़े मंदिरों में, उन्हीं मंदिरों को चारों धाम में शामिल किया गया, जिसे सब चारों धाम का नाम लेते हैं और वहीं यात्रा करने जाते हैं। तो उन्हीं को चारों धाम कहा जाता है। आओ बच्चों करो प्रणाम, कि हम जब भी इन्हें देखें इन्हें सम्मान से प्रणाम करें और प्यार से इन्हें सम्मानित करें। तो हमें इस कविता में यही सिखाया गया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने मिला होगा। चारों धाम हम किसे कहते हैं आपको यह भी समझ में आया होगा कि लोग जो भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे लोग यात्रा करने जाते हैं, तो विस्तार से जिन जिन मंदिरों पर जाते हैं तो एक एक करके जब सारे मंदिरों के दर्शन कर लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हमने चारों धाम कर लिए हैं। तो उन्हीं मंदिरों के दर्शन करना, चारों धाम के दर्शन करना कहलाता है। तो आप लोग इसे रिपीट कर लीजिएगा और अच्छे से इसे घर पे पढ़ लीजिएगा, जिससे ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।